क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की कहानी सच में कहाँ से शुरू होती है? युद्ध से, पांडवों से या कौरवों से? अगर आप इसे कर्म की कहानी माने तो समझ आएगा, हर घटना किसी पिछले कर्म का फल है और आगे आने वाले भविष्य का कारण भी। तो चलिए चलते हैं उस दिन जब राजा शांतनु हस्तिनापुर में गंगा के तट पर खड़े थे। वहीं उन्होंने देखा एक दिव्य तेजस्वी स्त्री को, स्वयं देवी गंगा। राजा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर। आप कभी मेरे किसी निर्णय पर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे वचन दे दिया। कुछ समय तक सब सुखी रहे, प्रजा खुश, राज्य खुश। फिर उनका पहला पुत्र जन्मा और उसी क्षण गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। राजा का हृदय टूट गया, लेकिन वचन वचन था। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक एक करके 6 और पुत्र, और हर बार वही अंत। आखिर क्यों? कैसे एक मां अपने ही बच्चों को जल में समा सकती है? जब 8वें पुत्र की बारी आई, शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और प्रश्न किया। तब गंगा ने सत्य बताया। ये 8 बच्चे दरअसल 8 वसु थे, दिव्यात्माएं, जिन्हें एक पुराने अपराध के कारण मनुष्य जन्म का श्राप मिला था। गंगा ने वचन दिया था कि वो उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर देंगी। 7 को वो मुक्त कर चुकी थीं और 8वां जीवित रहना था। सत्य बताकर गंगा शांतनु को छोड़ गईं और अपने साथ ले गईं उनका अंतिम पुत्र। यहीं से शुरू होती है उस पुत्र की कहानी जो आगे चलकर बना महाभारत का सबसे महान योद्धा। क्या आप जानते हैं वो कौन था?